जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 12th एंड 13th ऑफ जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। NH, NHAI set a Guinness World Record of constructing 75 kilometer motorway in how many hours in dash hours you have to tell, right? तो यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर सेट किया है। 75 किलोमीटर्स का मोटरवे पाथ यहाँ पर बना दिया गया है। कितने घंटे में तैयार किया गया ये बताना है आपको। ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा 105, राइट। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पूरी बात हम करेंगे। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, right, revealed that NHAI had set a new Guinness World Record by building 75 kilometers of bituminous concrete in a single lane NH53 in 105 hours 33 minutes. Gadkari commenced NHAI and Rajpath Infracon Private Limited engineers, contractors, consultants, and workers for the project's efficient execution, which contributed to the world record successful completion, right? तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि 75 किलोमीटर की सिंगल लेन बनी है पहले तो, और जो कि इक्विवेलेंट है आपके 32.7 किलोमीटर टू लेन से। तो डेफिनेटली अभी तो हाफ हो जाएगा ना। इन टोटल 720 people worked on the project, including a team of independent consultants who worked around the clock to complete it. The Guinness World Record of the longest continually built bituminous road, which was set in Doha, Qatar, February 2019, it took 10 days to accomplish the work, right? तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो मेजर टाउन से कनेक्ट करेगा वो करेगा सचेस कोलकाता, रायपुर, नागपुर, सूरत, right? This length will be play a vital role in alleviating traffic and freight movement in the route once completed, right? So this is important. This is important. ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। OECD slashes India's GDP growth forecast to dash for financial year 23। ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा 6.9%। तो यहाँ पर दोस्तों OECD ने फोरकास्ट किया इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को, वो किया है 6.9% का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23। This is 120 basis points lower than the 8.1% projection made in December. The lowest by the major bank or institution, saying the country has been adversely affected by Russia's invasion Ukraine, right? तो यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली रशिया यूक्रेन वॉर से काफी सारी कंट्रीज जो गई है बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है, तो इंडिया भी अफेक्ट हुआ है उसी तरीके से बिकॉज ऑफ द ट्रेड। तो यहाँ पर इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट किया गया फॉर द फाइनेंशियल 23 बाय द ओईसीडी इज 6.9%। नेक्स्ट चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री लॉन्चेस अ क्रूड मिशन टू बिल्ड अ टाइगोंग स्पेस स्टेशन। ऑप्शन आप लोग के सामने है और करेक्ट हो जाएगा चाइना। तो आप पहले तो यहाँ पर इनकी फोटो देखेंगे, राइट। अच्छा, चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी अनाउंस दैट 3 astronauts have been dispatched on a 6 month mission to complete on the country's permanent orbiting space station. The Shenzhou 14 crew will stay abroad the Taigong station for 6 months, overseeing the integration of two laboratory modules into the main Thiane living room, which was launched in April 2021, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों टियागोंग स्पेस स्टेशन जो है जो कि क्रूड मिशन यहाँ पर बिल्ड करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चाइना ने इसे लॉन्च किया है, ये एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग के लिए याद रहने वाला रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। Which singer among the following appointed as a brand ambassador of Indo-UK culture platform? Salim Merchant, A.R. Rahman, Sonu Nigam, or Anu Malik? Here the correct option will be option number B, that is A.R. Rahman. The music maestro A.R. Rahman has been appointed as a brand ambassador of Season of Culture, which marks the 75th anniversary of India's independence. It was officially launched by Britain's Deputy High Commissioner to India, Jan Thompson, and India's director, that is British Councillor Barbara Bickham,
राइट। तो यहाँ पर जो बात है याद रखने वाली वो क्या, कि इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म में जो एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे वो हुए थे म्यूजिक मास्टर ए आर रहमान, राइट, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। भाईको फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? त्रिपुरा, असम, मणिपुर, नागालैंड। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी असम, राइट। तो भाईको फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम which is called the gateway of northeast India. It is celebrated by Rabha tribes in India. आप फोटो पहले देखिए इनकी, है ना। The Bhaiko festival is celebrated annually. It is celebrated to bring the auspicious harvest season and to fill it with the abundant crops and good health. This is a celebration of good harvest. It is an ancient tradition. बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा प्रथा है ये. It is predominantly observed by Rabha tribe, and however people from other communities also harmonize with the celebrations, right? तो यहाँ पर सिर्फ यही ट्राइब इसे एंजॉय नहीं करता, और बाकी जो अदर पीपल्स ऑफ द सराउंडिंग है वो भी डेफिनेटली अदर ट्राइब्स है, वो भी इनको इसका क्या करती है, पूरी तरीके से एंजॉय करती है। तो यहाँ पर असम ने सेलिब्रेट किया भाईको फेस्टिवल। क्यों? क्योंकि इससे जो हार्वेस्ट सीजन आने वाला है ये उसकी सुख और समृद्धि के लिए इसे क्या करते हैं दोस्तों, सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। The Ayurveda Ahar logo was launched by Health Minister on the occasion of the World Food Day. Name the Health Minister of the India. Very easy question. You know the answer. Mansukh Mandaviya, right? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसका लोगो देखेंगे आयुर्वेद आहार का, ठीक है, ये एक नया लोगो होगा इसका। चलिए, the Ayurveda Ahar logo was launched by Health Minister Mansukh Mandaviya on the occasion of the World Food Safety Day. The Ayurveda Ahar logo will allow for easy identification, thus it will help in creating unique identity of Ayurveda Ahar. The logo will also reinforce the quality of Ayurvedic products as per the Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI. Ayurveda Ahar is the food prepared in line with the recipes and ingredients and processes given the authoritative books of Ayurveda, right? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आयुर्वेद आहार है वो पूरी तरीके से शुद्ध है, ताकि अपने किसी भी तरह से हेल्थ को ये मतलब खराब नहीं करे या फिर इस तरह का, और पूरी तरह से फूड सेफ्टी और मेजर्स को लेकर ये पूरा बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। डैश इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन शेड्यूल टू लॉन्च इन 2023। आपको नाम बताना है यहाँ पर। ह्यूमन स्पेस मिशन जो कि लॉन्च होने वाले 2023 के लिए मानज्ञान, गंगायान, गगनयान और मोक्षयान। द करेक्ट ऑप्शन विल बी गगनयान, राइट। तो इंडिया विल अटेन अ यूनिक distinction of launching first human space mission Gaganyaan, as well as the first human mission in 2023 according to the Space and Earth Sciences Minister Dr. Jitendra Singh. Testing for both the space and ocean manned missions have evolved to an advanced stage that the remarkable accomplishment would be performed in the second half of 2023 while speaking at the World Oceans Day festivities in New Delhi, right? तो यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा 2023 के लिए पहला ह्यूमन स्पेस मिशन ये रहेगा, जिसका नाम आपका क्या है, गगनयान, ठीक है। तो थोड़ा याद रखना है इसको। नेक्स्ट चलते हैं। Who has been given the additional charge of प्रसार भारती चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, मतलब प्रसार भारती डीडी चैनल जो होता है तो उसके सीईओ का नाम आपको यहाँ पर बताना है। एडिशनल चार्ज इन्हें मिला है। ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा मयंक कुमार अग्रवाल। तो यहाँ पर दोस्तों मयंक कुमार अग्रवाल को डीजी बनाया गया है दूरदर्शन। दूरदर्शन न्यूज हैज बीन असाइंड द एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ परासर भारती चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अग्रवाल सक्सीड शशि शेखर वेम्पति। नाउ इन्होंने रिप्लेस किसको किया, थोड़ा ये भी आप लोग याद रखेंगे। Who served as a CEO of the state broadcaster for the 5 years, right? Following permission from the Information Broadcasting Minister Anurag Thakur, the decision was made to grant extra charge to the 1989 batch Indian Information Service official until further orders or regular appointment to the post, right? तो ये ध्यान रखना प्रसार भारती जो है वो सीईओ यहाँ पर बनेंगे मयंक कुमार अग्रवाल, जो कि ऑलरेडी दूरदर्शन न्यूज के क्या है, डीजी हैं दोस्तों, ठीक है। तो एडिशनल चार्ज इनको यहाँ पर दिया गया। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, रिप्लेस किया शशि शेखर वेम्पति को। नेक्स्ट चलते हैं। Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin launched the official logo and mascot of 44th Chess Olympiad. What is the name of the mascot? Bathusa Chessmate Thambi Baku. Yeah, the correct option will be option number C, that is Thambi. Now you can see the logo very right.
M.K. Stalin, Chief Minister of Tamil Nadu, unveiled the logo and the mascot of 44th Chess Olympiad, which will take place in Malappuram next month between July 28 to August 10. Approximately 2,000 players from over 180 countries will complete the international event. Right? Mr. Stalin also unveiled a countdown clock for the Olympiad at a Greater Chennai Corporation's headquarters, Ripon Buildings. Minister of Health Subramaniam, Hindu Religious and Charitable Endowments, P.K. Sekhar Babu, Youth Welfare and Youth Development, Siva V. Mayanathan, and Tourist Minister M. Mathivethan were all in attendance. तो इतना डेप्थ में नहीं पूछता है क्वेश्चन लोगों के ऊपर डेफिनेटली पूछ सकता है और एडिशन पूछ सकता है जो कि 44th यहाँ पर रहेगा। साथ ही साथ किसके द्वारा अनवेल किया गया है तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टेलिन के लिए इतना आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फॉर्मली एक्नॉलेज द पब्लिक यूज ऑफ ड्रोन्स, राइट? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने पहली बार ये एक्नॉलेज किया है कि ड्रोन्स पब्लिक यूज के लिए भी रहेंगे? तो ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट गेव नॉड टू ड्रोन पॉलिसी एज इट सीक्स टू इनेबल यूज ऑफ ड्रोन्स एंड सिमिलर टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंट पब्लिक सर्विसेज इन द हिल स्टेट। The Himachal Pradesh Drone Policy 2022 was approved by Chief Minister Jairam Thakur. The policy envisioned creating a holistic drone ecosystem built upon the foundation of governance and reforms using drones. यहाँ पर आप पॉइंट जरूर पढ़िएगा कि द फॉर्मली एक्नॉलेज के हिमाचल ड्रोन पॉलिसी मेनली फोकसेस ऑन क्रिएटिंग ड्रोन enabled technology, creating a manpower through the establishment of the training schools, startups and innovation schemes and more. The policy aimed to propagate use of drones-enabled technology in different sectors such as defense, transport, health, agriculture and more. तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है कि ड्रोन्स को एक बढ़ावा मिल रहा है कि हर एक सेक्टर में ड्रोन सिक्योरिटी बेस्ड तो होना ही चाहिए कि हर चीज ड्रोन से क्या हो कंट्रोल हो। तो ये यहाँ पर बात करें भले ही वो जो सेक्टर है वो ट्रांसपोर्ट का हो या हेल्थ का हो या एग्रीकल्चर का हो, किसी का भी हो। डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट एंड अदर एसेंशियल सप्लाईज विल आल्सो कमेंस विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स इन द पैंडेमिक अफेक्टेड एंड रिमोट एरियाज, राइट? तो यहाँ पर ड्रोन्स के थ्रू ये सारी सुविधाएं भी दी जाए कि मेडिसिन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सप्लाई किया जाए। तो बेसिकली ऐसी करके यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अप्रूव किया है पॉलिसी फॉर ड्रोन्स की ये पब्लिक के लिए भी, मतलब नॉर्मल पब्लिक के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए भी यहाँ पर यूज की जाएगी और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी बेस में भी इसका इनोवेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, जो भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।